हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा की परिवेश अध्ययन झरोखा के सामाजिक विज्ञान का पाठ 22, जिसका नाम है खेती तब और अब। तो चलिए पाठ 22 शुरू करते हैं। राम अवतार गुस्से में, क्या है यह सब? मैं तुम्हें अपने खेत बर्बाद नहीं करने दूंगा। सुनील, पर पापा सुनो तो सही, इससे खेती का कोई नुकसान नहीं होगा। राम अवतार, मैंने कह दिया नहीं तो नहीं। सूरजमल, क्या बहस हो रही है, ज़रा मैं भी तो सुनूं। राम अवतार, देखो ना पिताजी, यह कल का लड़का पता नहीं किस तरीके से खेती करने की बात कर रहा है। सूरजमल, बेटा सुनील, तुम किस तरह की खेती करना चाहते हो? सुनील, दादाजी, आजकल खेती बाड़ी के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। इनसे खेती में मेहनत कम लगती है और उपज अच्छी होती है, साथ ही पर्यावरण को नुकसान भी कम होता है। फिर है पता करो और लिखो, क्या तुम्हारे परिवार में कोई खेती करते हैं? यदि हाँ, तो वे खेती के कौन से तरीके अपनाते हैं? इसका उत्तर है हाँ, मेरे ताऊजी खेती करते हैं। वे नए नए तरीके अपनाते हैं। क्या उन्होंने कभी ऋण लिया है? यदि हाँ, तो कहाँ से? इसका उत्तर है हाँ, बैंक से। फिर है राम अवतार, पिताजी, मैं समझा रहा हूँ कि जब हमारे तरीके से ही हमारे खेतों में बहुत अच्छी उपज होती है, तो अलग तरीके से अपनाने की क्या ज़रूरत है? सूरजमल, राम अवतार, उपज तो हमारे समय में भी अच्छी होती थी। उस समय तुमने भी तो नए तरीके से खेती करने की ज़िद की थी, याद है ना? तब मैंने तुम्हारी बात मान ली थी। राम अवतार, आपके समय में तो घर का गुजारा मुश्किल से होता था। मैंने अच्छी किस्म के बीज, खाद, सिंचाई के साधनों का प्रयोग करके पैदावार इतनी बढ़ा दी कि आज हमारी ज़मीन जायदाद पहले से दोगुनी हो गई है। फिर है देखो और लिखो, नीचे चित्रों के द्वारा परंपरागत खेती से जुड़े कार्यों को क्रमानुसार दर्शाया गया है। इन्हें देखो और इनमें प्रयुक्त उपकरणों की पहचान करके इनके का नाम कॉपी में लिखो, जैसे जुताई, खाद डालना, बिजाई, सिंचाई, निराई, कीटनाशकों का छिड़काव, फसल की कटाई। फिर है पता करो और लिखो, उत्तम किस्म के बीज कहाँ कहाँ से मिलते हैं? इसका उत्तर है कृषि विभाग से, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीज उत्पादकों कंपनी से। अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए किसान क्या क्या प्रयास करता है? इसका उत्तर है अच्छी किस्म के बीज, खाद, सिंचाई के साधन, कीटनाशक का प्रयोग। सुनील, पापा, उत्पादन तो बहुत हुआ, पर उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से उपज दूषित हो गई। राम अवतार, पर उर्वरक और कीटनाशक तो बहुत ज़रूरी है। सुनील, ज़रूरी तो है, पर आपने इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है, जो ठीक नहीं है। सूरजमल, हाँ बेटा, अति तो हर चीज़ की बुरी है। चर्चा करो, उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों का व कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग कहाँ तक उचित है? इसका उत्तर है यह बिल्कुल उचित नहीं है। अंधाधुंध प्रयोग करने से कीटनाशक तथा उर्वरक का खाद्य पदार्थ के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे हमें कई प्रकार के भयानक रोग हो सकते हैं, जैसे कैंसर, अल्जाइमर, किडनी रोग, तंत्रिका तंत्र से के रोग आदि। सूरजमल, हमारे समय में तो हल से जुताई और रहट से सिंचाई करते थे। खेत में गोबर की खाद डालते, फसल की कीड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियों व पानी का छिड़काव करते थे। सुनील, दादाजी, मैं भी ऐसा ही खेती चाहता हूँ, जिसमें उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग बहुत कम हो और हरी व कंपोस्ट खाद का प्रयोग ज़्यादा हो। फसल चक्र अपनाकर अच्छी तकनीक से खेती करूँगा। फिर है मिलान करो, उर्वरक को मिलाएंगे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाना से, कंपोस्ट यानी फसल अदल बदल बोना, फसल चक्र मिट्टी की उपज शक्ति बढ़ाना, कीटनाशक कीड़े मारने के लिए, अच्छी किस्म के बीज अच्छी पैदावार के लिए। राम अवतार, और उत्पादन का क्या होगा? सुनील, इस प्रकार की खेती में उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ती है। राम अवतार, वह कैसे? सुनील, मैं बिना जुताई के खेती करूँगा और सिंचाई के आधुनिक तरीकों जैसे ड्रिप सिंचाई और वाटर स्प्रिंकल सिंचाई का प्रयोग करूँगा। इससे पानी की काफ़ी बचत होगी। फिर है ऐसा करो, एक पिचकारी में पानी भरो और इसका मुंह अपनी ऊपर की ओर करके चलाओ। पानी ऊपर कैसे और क्यों जाता है? लिखो। इसका उत्तर है दबाव के कारण ऊपर जाता है। ड्रिप सिंचाई का मॉडल बनाओ। एक चौकोर ट्रे लो,
जिसके किनारे उभरे हुए हों। इसमें थोड़ी सी मिट्टी बिछाकर 3 क्यारियाँ बनाओ। प्रत्येक क्यारी में थोड़ी थोड़ी दूरी पर पौधे लगाओ। प्रत्येक क्यारी के बीच में प्लास्टिक की एक पतली पाइप बिछाओ। क्यारियों में जहाँ पौधे हों वहाँ पाइप में सुई से छेद कर दो। प्लास्टिक की 2 छोटी टी और एक बेंड लेकर चित्रानुसार जोड़ो। मुख्य पाइप के एक सिरे को पानी के स्रोत से जोड़ो। लो बन गया ड्रिप सिंचाई का मॉडल सूरजमल। लेकिन बिना जुताई के बुआई कैसे होगी सुनील? यह खास तरीके की बुआई मशीन के बीजों का एक निश्चित गहराई में बोया जाता है। इस प्रकार भूमि को बिना जोते ही बार बार कई वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं। इससे मिट्टी का कटाव बहुत कम होगा। फिर है ऐसा करो, खेती के उपकरणों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के नाम वर्ग पहेली में भरो, ऊपर से नीचे फिर दाएं से बाएं। यहाँ पे जैसे आपको पहेली दिखाई गई है आप वैसे लिख सकते हैं। फिर है राम अवतार। ठीक है सुनील, कर तो लेंगे ऐसी खेती, पर ऐसी उपज के दाम तो अच्छे मिल जाएंगे ना। और भारत सरकार भी इस प्रकार की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। सूरजमल बेटा, मुझे तो यह खेती पर्यावरण की सुरक्षा, भूमि की उपजाऊ शक्ति के संरक्षण और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद लग रही है। इसलिए इस नए तकनीकी को अपना लेना ही बेहतर रहेगा। फिर है पता करो और लिखो। किसी किसान या बड़े से पूछकर लिखो। किसान कैसे तय करता है कि कब और कहाँ क्या बोना है? बीज कहाँ से लाता है? सिंचाई का क्या साधन अपनाता है? मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या क्या उपाय करता है? मिट्टी के उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए क्या करता है? तैयार फसल को मंडी तक कैसे लाता है? फिर है खाओ गुलगुले की सुहाली। तभी सुनील की दादी ने आवाज़ दी, बातें भी ही करते रहोगे या गरम गरम गुलगुले सुहाली भी खाओगे? फिर है देखो और लिखो। नीचे दिए गए चित्रों के द्वारा गुलगुलों की खेती के से खाली तक की यात्रा को दिखाओ। तो सबसे पहले खेतों में गेहूँ, आटा, पानी, तेल, आटा गुथा हुआ, लोई बनाना, तलना, गुलगुले। आपने अपने खाने की थाली में शामिल ऐसी किसी एक चीज़ की खेती से थाली तक की यात्रा का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। फिर है सोचो और लिखो। तुम्हारे घर में किस अनाज का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है? इसका उत्तर है गेहूं का। रोटी बनाने के लिए किस किस अनाज का प्रयोग करते हैं? इसका उत्तर है गेहूं, मक्का, बाजरा। क्या तुम्हारे घर में कई अनाजों को मिलाकर भी रोटी बनाई जाती हैं? यदि हाँ तो प्राय कौन से अनाज मिलाए जाते हैं? इसका उत्तर है गेहूं और बाजरा। प्रश्न 7, अनाज व दाल मिलाकर बनाई जाने वाले कुछ खाद्य पदार्थों के नाम तालिका में लिखो। अनाज का नाम चावल, गेहूं का आटा, दाल का नाम मूंग दाल, चने का आटा, चीज़ का नाम खिचड़ी, मिस्सी रोटी। फिर है आओ ये भी करें। पता करो और लिखो। अपने क्षेत्र के किसी खेती से जुड़े 2 त्योहारों के नाम लिखो। इन्हें कब और क्यों मनाया जाता है? इन त्योहारों पर मुख्य तौर पर खाने की क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? दूसरे राज्यों के खेती से जुड़े किन्हीं 2 त्योहारों के नाम लिखो। इन्हें कब मनाते हैं और क्यों? अपने घर के बड़ों से पूछो कौन सी ऐसी फसलें हैं जो पहले अधिक बोई जाती थीं और अब कम बोई जाती हैं। किसी पार्क में जाकर पता करो कि फव्वारों में पानी कहाँ से आता है। तो ये आपको स्वयं करना है। छांटो और लिखो। नीचे कृषि कार्यों से संबंधित कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं। इन्हें सूरजमल, रामावतार तथा सुनील के समय के खेती कार्य के अनुसार छांटो। तो सबसे पहले है हल, रहट, गोबर की खाद, दरांती, खुरपा, फिर यूरिया, ट्यूबवेल, कीटनाशक, कंबाइन हार्वेस्टर, कंपोस्ट खाद, यूरिया, ड्रिप सिंचाई, सील ड्रिल, कीटनाशक। तीसरा, सिंचाई के कुछ साधन की सूची बनाओ।
जैसे रेहड़, ड्रिप सिंचाई, नहरें, ट्यूबवेल, फव्वारा सिंचाई। दूरदर्शन के किसी किसान चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को देखो और चर्चा करो। कार्यक्रम में किस विषय पर बातचीत की गई, बताई गई बातों को कक्षा में चर्चा करो। ये आपको स्वयं करना है। प्रश्न 5, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। जैसे खेती किस कारण से बर्बाद हो जाती है, इसका उत्तर है अत्यधिक वर्षा। यह सिंचाई का नया तरीका है, इसका उत्तर है वाटर स्प्रिंकल। इससे पैदावार अधिक होती है, इसका उत्तर है उत्तम बीज। इससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसका उत्तर है कीटनाशकों का अधिक प्रयोग। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।